नमस्कार, एक बार फिर मैं शक्ति सिंह शेखावत आपके सामने एक बार मैथ्स का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय शक्ति सर। देखो अपना चैनल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सब्सक्राइबर हो रहे हैं, इतने कम दिनों में बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। एक बार फिर मैं मेरे टॉपिक पर आने से पहले आपसे बोलूं कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब ज्यादा करें, बेल आइकन भी दबाएं और जो वीडियोज आते हैं उनको देखें। इन हर वीडियो में अपने छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट, कल तो मैंने नंबर सिस्टम का जो आपको पढ़ाया था उस नंबर सिस्टम का मैंने 30 मिनट का वीडियो डाला था। 30 मिनट के अंदर मैंने पूरा बताया था कि कौन सी संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या आपके मान लो उसमें होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज क्या होती है, डेसिमल वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, और डेसिमल के अंदर बताई थी आपको कि रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय, हर टाइप की बात उसे बताई गई थी। ठीक है, आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको कल के वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में 30 मिनट का वीडियो डाला। तो मेरा मन बहुत करता है कि मैं आपको लाइव आके या मान लो YouTube चैनल के माध्यम से मैं 1-1 घंटे पढ़ाऊं, 1.5 घंटे पढ़ाऊं, 2-2 घंटे पढ़ाऊं, मतलब लगातार मैं 2-3 घंटे भी सभी विद्यार्थियों को पढ़ाऊं और उनकी जो क्यूरी होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं बताऊं, उनको लाइव बताऊं कि हाँ ये होता है, वो कोई पूछते हैं मैं देखता हूं। लेकिन उसमें एक ये कि अपना नया चैनल अभी चालू किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि अपने पास में सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो उसके बाद में यूट्यूब भी पर भी अपन लाइव भी आएंगे और मैं घंटे 2-2 घंटे पूरे दिन रात अपन क्लास लेंगे। ठीक है, और अपने वीडियो में हर एक वीडियो में कोई ना कोई आप हर वीडियो से आपके एग्जाम से रिलेटेड आप 2 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आप 1 या 2 क्वेश्चन हर एक वीडियो से आप अभी भी कर पा रहे हो। तो अभी भी आप उसको देखें और बढ़िया तरीके से समझे, उसको बार बार उसको समझे। तो देखो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कल मैंने संख्याओं के बारे में बताया था कि नेचुरल कौन सा होता है, 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या जिसमें 0 आ जाता है, पूर्णांक कौन सा, उसमें माइनस वाली भी आती है, 0 भी आती है, प्लस वाली भी हो जाती है। ठीक है, आपके वो रियल नंबर के 2 पार्ट थे। ठीक है, एक आपका इंटीजर होता है, एक डेसिमल दशमलव संख्या होती है, एक जो रिपीटेड दशमलव होता था वो आपके परिमेय होती थी, नॉन रिपीटेड था वो अपरिमेय थी, बार लगा रहे थे, वो सारे काम करने के लिए आज अपन करते हैं। उन्हीं संख्याओं में से देखो ये संख्या आती है, एक संख्या आपकी होती है देखो सम संख्या है। सम संख्या आप सभी विद्यार्थी जानते भी होंगे, वैसे वह संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 वो संख्या आपके सम संख्या होती है, इवन नंबर्स होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे मान लो संख्या क्या है, जब संख्या बन रखी थी, देखो पहले कल बताया था मैंने संख्या कैसे बनी, 0 कैसे आया, अब क्या है वहां संख्या ऐसी विराजमान थी। मैं सारी बातें तो ऐसे ही समझाता हूँ, चलो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या इस प्रकार की सारी संख्या बैठी थी। अब लोग क्या दिमाग लगा रहे, संख्याएं तो बन गई, अब उनको क्या आदत पड़ी हुई है विभाजित करने की कि उनको अलग अलग अपन ना क्लैरिफाई करते हैं, उनको अलग अलग अपन डिवाइड करते हैं। जैसे आपके आदत नहीं थी घर के अंदर कई चीजें पड़ी थी, यार ले चल आजा आजा, इनको इधर रख देते हैं, किताबों को एक साइड रख देंगे, ऐसे थोड़ी किताबों को आप ले जाके रसोई में जाके रखते हो कि रसोई में रख ले है, या सिलेंडर ला के बेडरूम के पास रख लेते हो कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, तकिया है इधर सिलेंडर रख लेता हूँ, है इधर, अलग अलग अपन उसको व्यवस्थित करते हैं। तो उन्होंने क्या संख्याओं को भी व्यवस्थित किया, कैसे किया, उनके दिमाग में संख्याएं थी 1 2 3 4 से पड़ी थी, तो उसने किसी एक आदमी दिमाग दिया अन देख तू अन 2 4 6 8 10 12 14, बोले इनको देख यार, बोले क्या देखूं मैं इनको, क्या देखूं, बोले यार ये अलग नहीं लग रही, बोले क्या अलग लग रही है, बोले देख 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8, तो बोले 2 में 2 जोड़ेगी तो 8, 4 में 2 जोड़ा तो 6 ही होगा, इनको क्या देखूं, बोले इनमें यार सब में 2 का भाग जाता है। हाँ तो बोले 2 में 2 जुटे, 2 के गेप में 2 का भाग तो जाएगा ही, बोले इनको यार अलग नाम दे देंगे एक, बोले देख लो आप क्या नाम दोगे इनको, बोले इनको यार नाम दे देते हैं, बोले सम कहते थे इनको, सम, बोले किनको कहते थे, जिनमें 2 का भाग जाता है उनको सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। बोले कौन सी संख्याओं को, जिनमें 2 का भाग जाता है। इतने वहां एक आदमी और बोला अच्छा जिनमें भाग उनको सम कह दोगे, इवन तो जो नहीं दिया, और कई संख्या जिनमें भाग नहीं किया तो इसमें नहीं किया, तो इसमें नहीं किया 1 3 5 7 9 11 13 15 इनमें नहीं किया तो बोले हाँ यार जिसमें 2 का भाग जा रहा है उनको सम कह देते हैं। बोले जिनमें 2 का भाग नहीं किया उनको क्या बोलेंगे, जितने में विद्वान वहां कहीं थे, ये खड़ा हो गया, बोले उनको विषम कह दे, बैठ जा नीचे है, उनको विषम कह दे। जब उनको इवन कह दिया तो उनको क्या कह दिया, ओड, तो ओड नंबर कौन सी होगी, ओड नंबर वे संख्या होगी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। मैं लिखा दूंगा यहाँ, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो तो होगी सम, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या होती है, विषम। अब इसे मेन होता है 0। अब कईयों के दिमाग में होता है 0 सम है या विषम, समस्या यहाँ आती है। कई बोलते हैं 0 सम है, कई बोलते हैं 0 विषम है। तो मैं आपको जानने के लिए बता दूं, अगर किसी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि 0 सम है विषम, तो 0 क्या होती है, सम संख्या, क्योंकि 0 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 0 आ जाता है। अब कोई कहते 0 में तो सर एक बात बताओ, 0 में 2 का क्यों, ऐसे तो 0 में 7 का भी जाता है, 0 में 11 का भी जाता है। अरे तो भाई साहब ऐसे तो 6 में भी तो, जैसे 15 में भी तो 2 का नहीं जा रहा, 15 तो जा रहा नहीं, जैसे 14 में मान लो 2 का भाग जा रहा है, तो 14 में क्या है, सम है, ये सम। ऐसे तो मान लो 14 में 7 का भी जा रहा है,
ठीक है। ऐसे बोल दो 26 में 13 का भी जा रहा है, ऐसे बोल दो 22 में 11 का भी जा रहा है, तो इसमें लेकिन फिर भी ये क्या है सब, अरे 11 और 7 का जाओ न जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका जाना चाहिए, 2 का जा रहा है किलो में। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या कहलाती है सम, और 0 भी सम से है क्योंकि 0 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब आप लोगों से 3 का भी तो जा रहा है, 0 में तो 3 का भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो फिर क्या हो गया, लेकिन 2 का जाना चाहिए। 3 में 2 का नहीं जाता है, 7 में 2 का नहीं जाता है, 1 में 2 का नहीं जाता है, आगे बात समझ में। इसलिए तो ध्यान रखें 0 भी क्या होती है सम संख्या। मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं, मैं एक तरीके से आपको और बता सकता हूं कि 0 सम संख्या कैसे होती है, 0 किस प्रकार से सम संख्या है। इसके लिए एक तरीका और मेरे पास में उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूं, देखो कैसे होती है 0। अगर आप कोई भी मान लो सीरीज लो, एक तो अपन सम संख्या की सीरीज लेते हैं, विषम संख्या की सीरीज लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं विषम संख्या की सीरीज लूं, देखो और नंबर लूं, जैसे -5 के बाद कौन सी आती है, -3, -1, फिर कौन सा आता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। लेकिन मैं इवन लेता, सम लेता, -4, फिर कौन आता है -2, फिर कौन आएगा 0, 2, 4, 4। तो देखो ओड नंबर की सीरीज में 0 नहीं आया, जबकि इवन नंबर की सीरीज में 0 आया, सम संख्या में 0 आया, विषम में नहीं आया, इसलिए 0 वैसे भी क्या हो गया, सम हो गया, सम की भी सीरीज में आ रहा है। ये 4 से बड़ी सम संख्या है -2, -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 गैप से आएगी सम संख्या। और इसमें देखो 2 गैप से, -5 में 2 जोड़ूंगा तो -3, इसमें जोड़ा तो 1, अब 1 में 2 जोड़ूंगा तो +1। भाई इनमें सब में 2 के गैप से विषम होती है, 2 गैप से सम होती है, तो इस विषम वाले में 0 नहीं आता है, सम वाले में 0 आता है, इसलिए 0 क्या है सम। बाकी संख्याओं के रूल से भी कर सकते हो, जैसे विषम प्लस विषम बराबर होता है सम। अगर मैं यहाँ 0 लेता और यहाँ 7 लेता विषम में, तो यहाँ आता 7, मतलब रूल ही फेल हो जाता। जबकि मैं इसको सम में लेता -7 + 7, तो ये 0 ये सम में आ गया। तो संख्याओं के रूल से भी जैसे आप लेते हो ना सम प्लस विषम, सम प्लस विषम क्या होता है, सम प्लस विषम होता है विषम। जैसे मान लो आपने 2 ले लिया, 7 ले लिया, 7 और 9, अगर मैं 0 को यहाँ लेता और ये कोई सम संख्या 4 लेता तो यहाँ 4 तो रूल फेल हो गया, क्योंकि सम प्लस विषम में विषम आना चाहिए, समा, ये तो सम आ गई। और अगर मैं 0 को सम संख्या में लेता, 0 को मैं इवन नंबर पे लेता और फिर मैं कोई और नंबर लेता 7, तो मेरे रूल क्या होता पास, कि सम इवन प्लस ओड इक्वल टू क्या होता है ओड। तो अगर मैं इस 0 को इवन नंबर पे लेता हूं तो मेरे नंबर्स के रूल भी फॉलो होते हैं, और इसको अगर ओड पे लेता हूं तो नंबर के रूल भी रॉन्ग होते हैं। नंबर के रूल देख लो भाई, कोई भी सम लेता हूं 4, कोई भी सम लेता हूं 7, तो हमेशा क्या आती है विषम ही आती है। तो 0 को मैं अगर सम पे लेके चलता हूं तब तो रूल हो जाता है पास, और इसमें विषम पे लेते ही फेल हो जाता है। विषम पे ले लूंगा, मान लो यहाँ 0, तो यहाँ तो सम 8 लेना पड़ेगा, आंसर में 8 आया, ये विषम आना चाहिए, सम आ गया, तो रूल फेल हो गया। इसलिए विद्वानों आप तो इतना ध्यान रखो कि 0 क्या होती है सम। तो कई किताबों में आता है 0 सम विषम नहीं है, कोई ऐसे तो 0 सम संख्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। फिर बात करते हैं आगे। देखो संख्याएं पड़ी थी, संख्या अपने बाजार में बिछी हुई थी, बहुत ही शानदार तरीके से बिछी हुई थी, 1, 3, 5, 7 जो भी पड़ी थी। विद्वानों ने दिमाग लगाया, किसी को बोला सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, किसी को बोला विषम 2 का भाग नहीं। अब आप दिमाग लगाने बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं वहां पर। तो कई विद्वानों का यार एक बात बताओ, बोले क्या, बोले देख यार, बोले क्या देखूं, बोले यार इनको देख, बोले किनको, बोले 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बोले इनको देख। एक बोला अच्छा इनको भी देख तू, बोले किनको भी, और बचे वो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, बोले क्या देखूं, बोले यार इनमें किसी का भाग नहीं जाता यार। बोले कैसे नहीं जाता, इनमें जाता है, बोले किसका जाता है, बोले खुद का जाता है। बोले कहां, बोले 1 में 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 का, 7 में 7 का, 11 में 11 का, 13 में 13 का, 17 में 17 का। बोले हाँ रे यार खुद का जाता है। बोले और नहीं जाता, खुद का जाता है लेकिन और नहीं, बोले जाता है, बोले किसका, बोले 1 का जाता है। बोले कहां जाता है, बोले 1 में 1 का जाता है, 1 में 3 का, 3/1, 5 बार गया, 5/1, 7/1, मतलब इनमें 1 का जाता है। बोले हाँ यार इनके अंदर भाग जाता है। बोले किसका जाता है, बोले यार ऐसी संख्याएं हैं कि इनके अंदर एक तो स्वयं खुद का भाग जाता है, इटसेल्फ, 1 का भाग जाता है, इन 2 का जाता है। बोले इसके अलावा जाता है, बोले इसके अलावा किसी का नहीं जाता। बोले अच्छा इसके अलावा किसी ने, बोले ना, बोले देख 5 में 1 का, 5 में 5 का, 11 में 1 का, 11 में 11 का, हाँ यार इसके अलावा तो अलग नहीं है क्या, बोले हाँ। बोले कौन सी, बोले 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये अलग है। अच्छा बोले अलग है, हाँ। बोले क्या, बोले इनको अपन अभाज्य, तो अब देखो इनको अभाज्य कहने लगे तो इनकी एक परिभाषा दी गई। परिभाषा ये दी गई कि वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी, वे सभी संख्याएं आपके प्राइम नंबर्स होगी, अभाज्य संख्या होगी जिनमें खुद और 1 के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता हो। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो 1 भी बैठ गया था।
बोले मेरे में भी एक आ जाता है और मेरे में खुद का जाता है, मैं खुद एक हूं तो मेरा तो जाता है, तो इस परिभाषा बैठ गया। लेकिन एक परिभाषा और है, वे प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें खुद और एक का अलावा तो भाग जायज है, लेकिन जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड टुकड़े होने चाहिए। गुणनखंड मतलब जैसे 5 का गुणनखंड है 1 गुणा 5, 2 गुणनखंड है। 9 के देखो जाते, जैसे 8 का लो तो 8 के तो 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है और क्या है 4 भी है, 4 में भी जाता है 2 में, और 8 खुद भी है, 8 में भी जाता है 4, तो इसके गुणनखंड तो देखो 8 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 है। लेकिन इसके गुणनखंड से 11 कितना है, 1 और 11, 13 कितना है 1 और 13, लेकिन 1 का क्या है 1। तो बोले वे संख्याएं अभाज्य संख्याओं में आएगी, प्राइम नंबर में आएगी जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न तो 2 से ज्यादा न 2 से कम। इस बात पे एक के मारी लाभ के भाग यहां से भाग जा। अब कई विद्यार्थी होते हैं बोले अभाज्य संख्या बताओ, तो 1 3 ऐसे नहीं, एक अभाज्य नहीं है, एक प्राइम नहीं है साहब, क्योंकि एक तो अकेला है, उसका एक ही गुणनखंड है। अभाज्य वो होगी जिनके कम से कम 2 गुणनखंड, जैसे 5 का 1 है 5, 11 का 1 और 11, 6 नहीं है, 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 का भी जाता है 6 में, तो 2 से अधिक होती है क्या हो जाएगी, 2 से अधिक होती है भाज्य। 2 से अधिक गुणनखंड वालों कहलाएगी भाज्य, जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य का भी भाग जाए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए वो भाज्य। ये बात सुन के 2 के भी मारी लाभ। बोले तू चाल, बोले क्यों, बोले तेरे में किसका जाता है भाग, बोले मेरा खुद का जाता, तू कौन, बोले 2, और किसका जाता है, बोले 1 का, तो तेरे में तो 2 का ही गया, तेरे 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 से अधिक जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो किस में आ जाता है अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 2। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है, छोटे बड़े एग्जाम में आ जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी, ठीक है, लोएस्ट प्राइम नंबर आपका 2 आ गया। और एकमात्र समभाज्य संख्या ऐसी भाज्य जो सम भी है, वो भी 2 ही है, ये सम भी है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये इवन भी है और साथ में प्राइम भी है, वो है 2। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, न कि 1 से। तो 2 3 5 7 11 ऐसे। कई बार जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्या वो सब ज्ञात करो, तो लोग लेते हैं 1 + 2 + 3, नहीं साहब, कई लेते हैं 1 + 3, नहीं 1 तो लेना ही नहीं है, कई 2 नहीं लेते, 2 से स्टार्ट करना है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2, और सबसे छोटी भाज्य कौन सी, 4, 1 नहीं है। अब कोई बोले 1 क्या है, भाई साहब 1 को लात मारी भगा दिया, 1 को वहां से 1 गया कि मेरे में खुद का जाता है, बोले तू कौन, बोले 1, मेरे में 1 का जाता है, बोले तू कौन, बोले 1, बोले तू तो 1 ही है, तेरे 2 गुणनखंड का है, तू भाज्य में नहीं है, निकल। तो एक बोला भाज्य में बैठ जाऊंगे, मैं कंपोजिट में चला जाऊं, कंपोजिट, अरे बड़ा तेरे तो 2 गुणनखंड ही नहीं है, कंपोजिट तो वो जाएगा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य में तो वो जाएगा जिसके 2 से अधिक हो। तो फिर 1 ऐसे हो गया यार, अब क्या करूं, न तो मैं भाज्य में हो क्या, जैसे 1 न तो भाज्य न भाज्य, फिर कोई पूछ ले कि 1 न तो भाज्य न भाज्य है क्या, तो उसको समझे, अरे तू प्राकृत है, तू पूर्ण है, तू पूर्णांक है, तू परिमेय है, तू वास्तविक है, तू कॉम्प्लेक्स है भाई बेट। तो 1 है सब कुछ प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, दशमलव नहीं है, बाकी है। अब आगे ये काल्पनिक नहीं, अब देखो ये बात आ गई, समझ गए आप। तो ये आपको चारों बातें क्लियर हो चुकी है। मैं छोटा सा आपको छोटी छोटी इसकी परिभाषाएं, ज्यादा लंबी चौड़ी में नहीं बताऊंगा, ये आप ध्यान रखें। देखो साहब, सम संख्याएं आप जान गए क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, अभाज्य प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिसके केवल और केवल ओनली एंड ओनली, केवल और केवल ओनली एंड ओनली कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। कम से कम नहीं बोलना है, केवल और केवल, कम से कम तो फिर 2 से अधिक वाली भी आ जाएगी। तो केवल और केवल 2 ही फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जैसे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना, सबसे छोटी है 2, 2 से 2 3 5 7 11 13 17 19 ये वाले सब, ठीक है। तो सब छोटी जिसके 2 ही गुणनखंड हो बस। और भाज्य में कौन सी आ जाएगी, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसमें खुद, देखो इनकी एक परिभाषा और है प्राइम की, जिसमें खुद और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, खुद और 1 के अलावा, वो तो है भाज्य। और जिसमें खुद और 1 के अलावा अन्य का ही भाग जाए, वो आगे भाज्य। और दूसरी परिभाषा ये होगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड। अब कई विद्यार्थी क्या होते हैं, गुणनखंड से समझते नहीं है कि गुणनखंड क्या होते हैं। टॉपिक में आता है कई बार गुणनखंड फैक्टर, भाई साहब गुणनखंड कुछ जैसे बोलो 5 है गुणनखंड, इसमें किस किस का भाग है, वो सब इसके गुणनखंड फैक्टर है। जैसे बोलो 8 के, तो 8 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी, 8 का खुद तो इसकी गुणनखंड है। जैसे बोलो 12 का, तो 12 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का, 12 का खुद का, तो ये इसकी गुणनखंड हो गई। सॉरी, इसमें बीच में 6 का भी जाता है, तो इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड वो होते हैं जो गुणनखंड टुकड़ा हो गुणा का, वो क्या कहलाता है, गुणनखंड।
जैसे मान लो ये टुकड़ा है गुना का, जैसे 12 गुना 1 12 हो गया, 6 उठाऊं, 6 गुना 2 12, 4 उठाऊं, 4 गुना 3 12, 3 उठाऊं, 3 गुना 4 12, 2 उठाऊं, 2 गुना 6 12, 1 उठाऊं, 1 गुना 12 12। तो इसके टुकड़े हैं, जो गुणा के टुकड़े उसमें आ रहे हैं वो उसके फैक्टर, वो उसके गुणनखंड या उसमें उसका भाग जा रहा हो वो आपके गुणनखंड है। तो इनके क्या ये गुणनखंड होते हैं। हालांकि एक टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए मैं शानदार, गुणनखंड फैक्टर एलजेब्रा के रूप में, उसमें सब में आता है गुणनखंड वगैरह, वो सारे सोल्व करेंगे, कभी ढंग से समझाऊंगा। अभी के लिए जो इतना बहुत है, आगे आ जाओ साहब, आगे आओ। अब देखो आगे आ जाओ साहब, आ जाओ, देखो इधर अब भाज्य संख्या होगी, भाज्य हो गई, भाज्य आगे 2 से भी, तो ये समझ गए होंगे। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई? 2, जिसको आप बोल सकते हो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, जो सम भी है, इवन भी है और साथ में क्या है, प्राइम भी है, वो एकमात्र 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 से स्टार्ट होती है। ये तो हो गई साहब ये सम विषम ये वाली। इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं, ऐसी बातें जो आपकी बुक्स में कम मिलती है, बहुत ही काम की है, एसएससी वगैरह कई एग्जाम के लिए, तो वो भी समझाता हूं। देखो आ जाओ साहब, आ जाओ, देखो साहब, पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, ढंग से पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, जाओगे कहां, नहीं पढ़ोगे तो लोग मारेंगे लातों की, इसलिए पढ़ लो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आ जाओ, देखो आ जाओ, देखो आपके इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आपकी होती है को प्राइम नंबर, होती है क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होती है, इसको आप बोल सकते हो सहभाज्य, जो को प्राइम होती है ना इसको। दूसरा आपका होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इसको आप बोल सकते हो अपेक्षित अभाज्य। एक सहभाज्य, एक होती है अपेक्षित। एक आपका होता है ट्विन प्राइम, इसको आप बोल सकते हो द्विअभाज्य संख्या। और एक आपका होता है, एक और बता दो आपका, परफेक्ट नंबर। अरे कौन सा परफेक्ट नंबर होता है। तो ये परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, ये आप नहीं सुनिए, इसको हिंदी बोलते हैं वैसे परिपूर्ण संख्या। अरे क्या बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या। देखो कोई बोलते हैं ना संयुक्त संख्या, तो संयुक्त भी वही है, भाज्य संख्या है। संयुक्त मतलब जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे, वही है। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या होती है को प्राइम, सहभाज्य संख्या। को प्राइम जो नंबर होते हैं, जो सहभाज्य संख्या होती है, वो क्या होती है साहब, को प्राइम नंबर जो सहभाज्य संख्या वो क्या होती है, वो होती है को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या होती है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। इसके क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्वेश्चन बनते हैं कई बार, कि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, तो मैं क्या देखोगे आप, कई बार आपके एलडीसी ये राजस्थान लेवल के भी कई एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम में भी आ जाते हैं, कि जैसे मान लो निम्न में से कौन सी बात सही है? सभी को प्राइम नंबर, सभी सहभाज्य अपेक्षित भाज्य, सभी अपेक्षित भाज्य सहभाज्य है, या सभी द्विभाज्य सहभाज्य है, कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो ये ध्यान रखें, इनके थ्योरी में भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए समझ लो, आप ढंग से समझा रहा हूं, समझ लो। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। और कैसे बनते हैं क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल करूंगा, क्वेश्चन बता दूं, उसका वीडियो भी डालूंगा। देखो 2 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये होता है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। जैसे 2 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जैसे एग्जाम्पल ले लूंगा, एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका, जैसे मान लो आपको 2 बाद 3 और 5 आ जाए, ठीक है, ये भाज्य 7 और 11 आ गया, ठीक है, 13 और 17 आ जाए। अच्छा ऐसे ले लूंगा 1 और 8, ये नहीं लूंगा, क्यों, ये भाज्य संख्या है, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, प्राइम अभाज्य होनी चाहिए दोनों। अच्छा 1 और 7 ले लूं, नहीं, क्यों, एक क्या नहीं है, एक अभाज्य नहीं है, तो मैं क्या ले लूंगा फिर, 7 ले सकता हूं, 13 21 ले सकता हूं, नहीं 21 नहीं 23 ले सकता हूं, 23 आपके प्राइम है। तो इस प्रकार से, तो ये आपके इनके एग्जाम्पल हो गए सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो दोनों के अभाज्य, उनका सेट, उनका समुच्चय, वो आपका है। अब आ जाओ देखो रिलेटिवली प्राइम, ये क्या होती है, अपेक्षित अभाज्य, ये होता है सेट ऑफ 2 नंबर्स, प्राइम नहीं है, कोई भी 2 संख्याएं नंबर्स विच HCF इज 1, मतलब 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 संख्याएं, ओनली कोई भी 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का समुच्चय जिसका HCF 1 हो। HCF का मतलब होता है कॉमन एक हो साहब, कॉमन कोई भी 2 संख्याएं। देखो इसको द्विभाज्य बताओ, एक बार एग्जाम्पल के रूप में ले सकता हूं। सहभाज्य क्या होती है, दोनों संख्याएं प्राइम होगी, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर वो आपके होने चाहिए, दोनों संख्याएं आपके अभाज्य होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, उनका समुच्चय, जैसे 3 5 7 11 13 17। अब अभाज्य तो आपको बताया था, भी जानते हो 17 क्या है अभाज्य,